बनो बनो तितली में उड़ दी फिरा किशोरी तेरे बरिशाने किशोरी तेरे बरिशाने श्री राधे तेरे बरिशाने बनो तितली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरिशाने बनो तितली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरिशाने 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 श्री राधे तेरे बरिशाने बनो तितली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरिशाने किशोरी तेरे बरिशाने दर्शन पावांगे दर्शन पावांगे मैं दर्शन पावांगे कर कृपा तुम्हें बुला किशोरी तेरे बरिशाने किशोरी तेरे बरिशाने बनो तितली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरिशाने किशोरी तेरे बरिशाने किशोरी तेरे बरिशाने राधे तेरे बरिशाने किशोरी तेरे बरिशाने राधे तेरे बरिशाने तितली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरिशाने किशोरी तेरे बरिशाने रस पिन दरी दरी रुनिया दरी दरी रुनिया दरी दरी रुनिया बिसिया दा रस पिन दरी दरी रुनिया दरी दरी रुनिया में दरी दरी रुने बिसिया बिकाना बिच दरु तेरा भुनिया दरु तेरा भुनिया में दरु तेरा भुनिया होड़ी नाम वाला रस टूटला किशोरी तेरे बरिशाने किशोरी तेरे बरिशाने तितली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरिशाने किशोरी तेरे बरिशाने किशोरी तेरे बरिशाने
सॉरी तेरे परेशानी राधे तेरे परेशानी सॉरी मैं मोड़ी फिरा सॉरी मेरे परेशानी सॉरी मेरे सॉरी मेरे परेशानी सॉरी मेरे परेशानी सॉरी तेरे परेशानी सॉरी तेरे परेशानी सॉरी तेरे परेशानी डाली तेरे परेशानी तूने में मुड़ दिखला सॉरी तेरे परेशानी सॉरी तेरे परेशानी सॉरी मेरे परेशानी तेरे परेशानी सॉरी तेरे परेशानी तेरे परेशान बनू तितुली में उड़ती थी किशोरी तेरे बरिशाने किशोरी तेरे बरिशाने बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलिए श्री व्यासी महाराज की जय बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सात दृश्य श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ वर्ष में प्रारंभ होने जा रही ठाकुर जी की अमृतमयी कथा विधाता दर्शन टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व भर में ये लाइव दिखाई जा रही है और कहते हैं ठाकुर जी की कथा अनंत है। श्री बालाजी धाम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ वर्ष है और आप सभी इस अमूल्य समय निकाल करके यहाँ कथा स्थल में आए ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के लिए। जो नहीं आने में असमर्थ है नहीं आ सकता है वह एक मोबाइल के माध्यम से टीवी के माध्यम से कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाइए। सामर्थ्यवान है वो तो आ सकता है लेकिन सामर्थ्यवान नहीं है आने में असमर्थ है तो वो अपने घर पर ही सुन सकता है। विधाता दर्शन टीवी चैनल के माध्यम से हाँ लाइव दिखाया जा रहा है। नित्य प्रतिदिन 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा चल रही विधाता दर्शन टीवी चैनल के माध्यम से लाइव दिखाई जा रही है और आप लोगों से निवेदन है जो भी यहाँ श्रवण करने के लिए आते हैं सुनने के लिए आते हैं तो आपसे भी हमारा निवेदन है। आप तो आते ही हैं लेकिन आपके जो सगे संबंधी हैं रिलेशन में हैं जान परिचय में हैं अगर वो नहीं आते हैं तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग उनको ज़्यादा नहीं तो अधिक से ज़्यादा आप लोग फ़ोन करके बता सकते हैं कि ठाकुर जी की कथा चल रही है बालाजी धाम में। आप लोग नहीं आ सकते तो घर बैठे सुन सकते हैं। ये ठाकुर जी कथा अनंत है। आज चतुर्थ दिवस है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आइए अब चलते हैं महाराज जी के सानिध्य में कथा की ओर। पूज्य श्री महाराज जी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कान्तिसिताम्रसदनिन्ददुसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसताङ्गशोभाम् वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। देवता बालकृष्णस्य चतुर्वर्ग प्रदायक शिरो मे बालकृष्णस्य पादनित्यं मम श्रुति। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अज्ञानधीमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री ब्रज वृंदावन वास। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विसंभव वीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की युगल सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री वेदव्यास जी महाराज की जय श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल का दिव्य स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री बालाजी महाराज की दिव्य अनुकंपा, ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की दिव्य कृपा से मानो ठाकुर जी ने श्री बालाजी महिला संकीर्तन मंडल की माताओं के हृदय में प्रवेश करके और इन भक्तिमती माताओं के भक्तिपूर्ण आग्रह से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी की कथा चिन्मयी है, आनंदमयी है और भव रोगों को शांत करने वाली है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, यहाँ पर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आव न जाई। प्रभु की कथा में, हरि के कीर्तन में आना बहुत कठिन है, क्योंकि भव रोगों ने हम लोगों को घेरा हुआ है। लेकिन भागवत की कथा ऐसी चिन्मयी आनंदमयी है, इसको एक बार श्रवण करके और हृदय में धारण करने से जीव की भवरोगों से मुक्ति हो जाती है। कल के कथा प्रसंग में हमने प्रहलाद जी के दिव्य चरित्र को श्रवण किया। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन व्यक्ति को बचपन से ही अपने आने वाली पीढ़ियों के हृदय में, बच्चों के हृदय में थोड़े थोड़े भक्ति के बीज अंकुरित करते रहना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही अगर थोड़ी सी लगन होगी तो वो लगन धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। प्रहलाद जी महाराज ने बचपन से ही कथा श्रवण और नाम संकीर्तन को मानो उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया और अंत में नरसिंह भगवान ने उनको दिव्य दर्शन दिया, अनंत आशीर्वाद प्रदान किया। कर से कर्म करूं विधनाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। जरूरी नहीं है कि भगवान का नाम लेने के लिए आसन लगा करके ही बैठो। आपके पास में समय का अभाव है तो काम करते चलो, नाम रटते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल, थोड़ा जोर से बोलो ना। श्री राधे। हाँ, थोड़ा जोर से बोला करो। है, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज जितनी बार भी जय श्री कृष्ण बोले, तन में होकर के बोले, और जितनी तन में होकर के तुम बोलोगे उतनी ही जल्दी गोपाल जी हमारे यहाँ प्रकट होंगे, और नहीं तो फिर 8:30 तो बजेंगे। हाँ।
फिर हमसे मत कहना कि लेट कर दिया, जल्दी बुलाना है तो जय श्री कृष्ण तन में होकर के, भाव से, हृदय से, जिससे गोपाल जी जल्दी प्रकट हो। वैसे तो ठाकुर जी की बड़ी दिव्य कृपा, सुबह से ही ठाकुर जी के लिए स्वागत की तैयारी देवराज इंद्र आदि देवता लोग भी कर रहे हैं आकाश में, है? आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ऐसा नहीं है कि हम भगवान की याद नहीं करते, करते तो हैं, लेकिन कब करते हैं? जब जीवन में दुख आता है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमरन करे तो ये दुख काहे को होए। भगवान को याद तो करते हैं, भगवान की पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन जब दुख जीवन में आते हैं और जीवन को जब दुख घेर लेते हैं तो व्यक्ति बस लग जाता है। फिर तो उनसे जैसे कहो वैसे ही करने को तैयार है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अगर सुख में भी थोड़ा थोड़ा सा हम करते रहें तो जीवन में दुख आए ही ना, और आए भी तो हम उन दुखों में विचलित नहीं होंगे। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मुझे यहाँ एक कथा याद आ रही है। पर्वतों के मध्य में एक बड़ा बलशाली हाथी रहता है, और उसका नाम ही वहां के छोटे मोटे जीव जंतुओं ने गजेंद्र रख दिया। जो ज्यादा प्रभावशाली होता है, ज्यादा बलशाली होता है, उसको कोई न कोई पदवी दी जाती है। इसलिए वहां के जो छोटे छोटे जीव जंतु थे, उन्होंने उनका नाम गजेंद्र रख दिया। 100 पत्नी और 150 बच्चे। इतना विशाल परिवार। और जब वो मार्ग में निकल करके जाता था, कई बार ज्यादा बलशाली कोई व्यक्ति होता है, वो अभिमान में थोड़ा चौड़ा होके चलने लग जाता है। कई बार किसी व्यक्ति के पास में धन ज्यादा होता है तो वो धन का प्रभाव दिखाता है। कई बार व्यक्ति के पास में ऊंचा पद होता है तो वो पद का प्रभाव दिखाता है। और ये सब होने के बाद में प्रभाव ना दिखाए, उसके ऊपर ठाकुर जी की डबल कृपा होती है। गजेंद्र जब मार्ग में चलता था तो छोटे मोटे जीव जंतु जय जयकार करते उसकी, और जब जय जयकार करते तो और ज्यादा फूल जाता, और टेढ़ी नजर से देख करके पूछता, कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ हो तो बताना मुझे। नहीं नहीं महाराज, आपके होते कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक दिन हाथी को जल में नहाने का बड़ा शौक होता है। एक दिन एक सरोवर में चला गया, पत्नी और बच्चों के साथ मार्ग में निकल करके जा रहा था। सुंदर सरोवर देखा, और सुंदर सरोवर को देख करके हाथी का मन हुआ कि मैं इसमें थोड़ा सा जल कीर्णा कर लूं। सरोवर में प्रवेश कर गया। उसी सरोवर में एक ग्रहा रहता है, मगरमच्छ। तन में होकर के नहाने लगा। कभी सूंड में जल भर के पत्नियों के ऊपर डाले, कभी बच्चों के ऊपर डाले, कभी बच्चे सूंड में जल भर के पिता के ऊपर डाले। उसी जल में ग्रहा रहता था। ग्रहा ने आकर के गज के पैर को पकड़ लिया।
पहले तो गजेंद्र ने देखा ही नहीं, कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा मेरी चरण सेवा कर रहा है, अरे हम राजा हैं। लेकिन गजेंद्र ने थोड़ी देर बाद में सोचा कि मैं थोड़ा कमजोर हो रहा हूं, निर्बल हो रहा हूं, क्या बात है, और जल में दृष्टि डाल करके देखा तो एक विशाल ग्राहन है और उसके